हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार डिजी ज्ञान क्लासेस में। आज हम लोग हरियंक वंश के बारे में जानेंगे। देखिए, हरियंक वंश एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए आज हम लोग हरियंक वंश पर वीडियो बनाने जा रहे हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा। हर एक जानकारी को कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि सारी जानकारी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो हमारा ये है हरियंक वंश। दोस्तों, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए हरियंक वंश का समय काल क्या था। ठीक है, हरियंक वंश का समय काल आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं, हरियंक वंश का समय काल था 554 से 544 से 412 BCE तक। ठीक है, समय काल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब बात करेंगे हरियंक वंश के संस्थापक की। तो दोस्तों, हरियंक वंश के संस्थापक थे आपके बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार। वैसे तो आपको एक और बात बताना ज़रूरी है, आपको ट्रिक मैं एक देना चाह रहा हूँ। वैसे एग्जाम में पूछता है कि हरियंक वंश के इंपॉर्टेंट शासक कौन थे, तो ट्रिक है हमारा 4 शासक इंपॉर्टेंट है, BAUN। पहला बी से होगा बिंबिसार, बिंबिसार हिंदी में भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिंबिसार। ए से होगा अजात शत्रु, अजात शत्रु। यू से होगा उदयन, उदयन। और एन से होगा नागदश्त। ठीक है, ये चार शासक जो है वो हरियंक वंश के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंतिम शासक था नागदश्त और पहला शासक था बिंबिसार। और हमने आपको बताया संस्थापक के बारे में भी कि इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे बिंबिसार। अब बात करेंगे धर्म की। बिंबिसार कौन सा धर्म को मानता था, तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है, ओके। और इसकी राजधानी क्या थी? बिंबिसार ने हरियंक वंश की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो दोस्तों, राजधानी बिंबिसार के द्वारा बनाया गया था राजगृह, राजगृह, जिसको अभी के समय में राजगीर कहते हैं। ठीक है, और ये राजगीर आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये हमारे बिहार में देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। देखिए, बिंबिसार के एक दरबारी थे, दरबारी, जिनका नाम था जीवक, जीवक। दोस्तों, ये जो दरबारी थे जीवक, ये आयुर्वेद के आचार्य थे, आयुर्वेद आचार्य, याद रखना दोस्त, ये आयुर्वेद आचार्य थे। और इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं कि आयुर्वेद से बहुत लोगों का जान बचता है, तो जीवक, जीवक मतलब जीवन देने वाला, तो ये ट्रिक है। तो दरबारी जीवक है। अब बिंबिसार के राज्य विस्तार की 3 नीतियाँ थी। पहले बिंबिसार के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए बिंबिसार से सारे पॉइंट्स को डील कर लेंगे। बिंबिसार के राज्य विस्तार की नीतियाँ। दोस्तों, बिंबिसार के राज्य विस्तार की 3 नीतियाँ हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला नीति, दूसरा नीति, हम बहुत शानदार तरीके से आपको बताने का कोशिश करेंगे। देखिए, पहला जो नीति था वो था युद्ध नीति, युद्ध नीति। हम लोग इसमें 2-3 युद्ध के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। दूसरा नीति था बिंबिसार का, वो था आपका मैत्री नीति। ठीक है, और तीसरा नीति क्या है दोस्तों? तीसरा नीति है विवाह नीति, विवाह, विवाह, याद रखिएगा। ये जो युद्ध नीति था बिंबिसार का, इस युद्ध में पहला जो युद्ध हुआ था, युद्ध में ब्रह्मदत्त को हराया गया था। किस वजह से हराया था? किस लिए? अंगराज को मगध में मिलाने के लिए। अंगराज जो जगह था, अंगराज को मगध में मिलाने के लिए मगध में मिलाया। ठीक है, ओके। दूसरा जो युद्ध हुआ था, इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो युद्ध हुआ था, चंपा राज को मिलाया गया था, युद्ध जीतकर चंपा राज मिलाया। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी बातें बिंबिसार की ये थी कि बिंबिसार का जोर कुशल प्रशासन पर था। ठीक है, कुशल प्रशासन पर बिंबिसार का बहुत ज़्यादा जोर था। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट युद्ध से रिलेटेड है। मैत्री, देखिए बहुत सारे राजा होते हैं जिनकी नीतियाँ होती है, राज्य विस्तार नीतियाँ युद्ध की भी होती है और मैत्री भी होती है, क्योंकि बहुत ऐसे युद्ध होते हैं जिसको बातचीत करके निपटाया जा सकता है, युद्ध नहीं होता है, तो ये मैत्री नीति के अंतर्गत आता है। अब हमारा है विवाह। दोस्तों, बिंबिसार का विवाह 4 विवाह, वैसे तो 4 विवाह बिंबिसार के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 4 विवाह हुआ था बिंबिसार का, लेकिन एग्जाम में और हम लोग को पढ़ना बस 3 विवाह ही है, क्योंकि ये 3 विवाह ही हमारे एग्जाम में बार बार मिलता है।
सारा कुछ दिख रहा है आप लोगों को? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए पहला जो विवाह हुआ था, प्रथम विवाह की बात करेंगे। प्रथम विवाह महाकौशल से हुआ था। महाकौशल से प्रथम विवाह हुआ था, ठीक है। 4 विवाह हुआ था, याद रखिएगा। फिर दूसरा जो विवाह है वो चेलेना से हुआ था। चेलेना का ही पुत्र था अजातशत्रु, जिसने बिंबिसार को मारा था, ठीक है, अपने पिता का ही हत्या कर दिया था। चेलेना से दूसरा विवाह हुआ था, दूसरा विवाह। अब बात करेंगे तीसरे विवाह की। तो दोस्तों तीसरा विवाह हुआ था पंजाब के भद्र से उनकी बेटी से क्षेमा से हुआ था। क्षेमा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पंजाब से रिलेटेड है, क्षेमा। और चौथा जो विवाह हुआ था ना, ये विदेह की रानी थी। विदेह की रानी थी, वैसे आपको पढ़ना नहीं है, विदेह की रानी थी चौथा वाला। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है और इस 3 के बारे में बात करेंगे। इससे आगे का क्या हुआ, किसका क्या। दोस्तों हमने आपको बताया था कि बिंबिसार ने 3 विवाह किया था। पहला विवाह था महाकौशल, दूसरा विवाह था चेलेना के साथ और तीसरा विवाह था क्षेमा के साथ। ये जो पहला विवाह था महाकौशल के साथ, ये प्रसन्नजीत, नाम याद रखिएगा, प्रसन्नजीत की बहन के साथ विवाह हुआ था बिंबिसार का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि काशी जो शहर है, काशी शहर, जैसे कि बिहार में बहुत प्रथा चलती है, अगर लड़कियों की शादी होती है तो उनको डोरी देना होता है। डोरी को हम लोग दहेज कहते हैं, ठीक है। तो ये जो दहेज है, ये दहेज दिया गया था काशी को दहेज के तौर पर दिया गया था बिंबिसार को, दहेज, ठीक है, तौर पर दिया, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए या फिर अपने कॉपी में नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है, ओके। ये बात हो गई महाकौशल की। और दूसरी बीवी थी इनकी चेलना। दोस्तों ये जो चेलना थी, इन्हीं का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने मृत्यु किया था अपने पिताजी का, ठीक है, हत्या किया था बिंबिसार का, ठीक है, याद रखिएगा। अजातशत्रु ने हत्या किया बिंबिसार का। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अजातशत्रु ने हत्या किया। और तीसरी बीवी थी क्षेमा। दोस्तों ये जो क्षेमा थी, ये पंजाब के भद्र राजा की बेटी थी। भद्र एक जगह था पंजाब में, भद्र के राजा की बेटी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्षेमा के बारे में, एग्जाम में इतना ही पूछता है। अब बात करेंगे अजातशत्रु की। दोस्तों ये जो अजातशत्रु था, मैंने आपको बताया ये चेलेना का पुत्र था अजातशत्रु। ये अजातशत्रु का शासनकाल का समय था 492 से 460 BC, 492 to 460 BC, ठीक है। और 492 में ही 90, देखो 92 बहुत सारे बुक में डिफर है, 492 में ही अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा था, ठीक है, और अपना शासनकाल शुरू किया 492 से 460। देखिए इसकी जो शादी हुई थी, अजातशत्रु की शादी हुई थी वजीरा जो कि कौशल की रानी थी। वजीरा से हुई थी, कौशल की रानी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे तीसरा नंबर उदयन के बारे में। दोस्तों ये जो उदयन था, उदयन चौथा राजा, चलिए बात करेंगे हम उदयन की। ये जो तीसरा राजा था उदयन, ये अजातशत्रु के बाद आया और ये बहुत बड़ा शासक प्रूफ हुआ था हरियंक वंश का, उदयन। इसका शासनकाल का समय याद रखिएगा, इसका शासनकाल का समय है 460 से 444 BCE। दोस्तों इंपॉर्टेंट है और इसका एक और नाम आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस उदयन का एक और नाम था उदयभद्र, ठीक है। उदयभद्र के नाम से भी उदयन को जाना जाता था। और उदयन के बाद वैसे तो और भी राजा आए, आपका अनिरुद्ध था, मुंडा था, अनिरुद्ध था, फिर मुंडा था, फिर लास्ट आपका नागडस्क। दोस्तों ये नागडस्क, पता नहीं आप लोग को दिख रहा है ना, चलो नहीं दिख रहा है, हमको ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। नागडस्क के बारे में बात करेंगे, ये लास्ट हमारा। अभी हमने अनिरुद्ध के बारे में बताया, अनिरुद्ध थे, अनिरुद्ध किसके, उदयन के बाद अनिरुद्ध राजा आए, उसके बाद मुंडा आए, मुंडा, और लास्ट हमारा था नागडस्क, ठीक है, नागडस्क। एग्जाम में बस इतना ही पूछता है कि हरियंक वंश के अंतिम राजा कौन थे। देखिए
ये जो अनिरुद्ध थे इनका शासनकाल 444 से 440 था BC, माने कि 4 साल ही ये राज्य किए, ठीक है। और ये जो मुंडा हैं, मुंडा ने 440 से 437 BCE तक राज्य किया। फिर लास्ट जो नागडस्क हैं दोस्तों, नागडस्क ने 437 से 413 BCE तक शासन काल किया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको लिख सकते हैं अपने कॉपी में। दोस्तों ये जितनी भी जानकारी आपको दी गई सारी आपके ये वीडियो से ही रिलेटेड थी, हरिअंक 1 से ही थी। जितनी भी, चाहे आपका PSC का एग्ज़ाम हो, UPSC का एग्ज़ाम हो, SSC का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए। जो भी आपके विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, दोस्त जो भी हैं, उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।